नमस्कार। पाठ 3। एक ग्रह के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। आज हम आपको बताएंगे कि 27 नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार कैसे होता है। मान लीजिए हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है। और यहाँ से इसका पूरा विस्तार 360 डिग्री का है। यहाँ से शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अश्विनी नक्षत्र 0 डिग्री पे है। उसके बाद भरणी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र तेरह डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 तक। कृत्तिका 26 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तो ये हो जाएगा 40 डिग्री पे अंशात्मक विस्तार करेगा कृत्तिका नक्षत्र। उसके बाद रोहिणी 40 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। इसके बाद मृगशिरा 53 डिग्री मृगशिरा 66 डिग्री 40। इसके बाद आ जाता है भाद्रा जो 66 डिग्री 40 मिनट से 13 डिग्री और जोड़ देंगे तो आद्रा 80। अस्सी में 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो 93 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। पुष्या में 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ेंगे जो 106 डिग्री 40 मिनट बैठेगा। और नवा नक्षत्र जो हो जाएगा अश्लेषा 106 डिग्री 40 मिनट पर 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ेंगे 120 डिग्री हो गया। ये 120 डिग्री का एक भाग हो गया यहां से लेकर यहां तक। इसी प्रकार 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 10वां नक्षत्र 11वां 12वां 13, 14, 15, 16, 17, 18। 133 डिग्री और 20 मिनट।
पूर्वा फाल्गुनी 146-40 हो गया। फिर उसके बाद 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जिसको 13 डिग्री 20 मिनट और जोड़ेंगे। उत्तरा फाल्गुनी तो ये हो जाएगा 160। हस्त 160, 173, 80, 40। स्वाति में 186-40 में 13 डिग्री 20 मिनट विस्तार होगा। ये हो जाएगा 200 डिग्री पे। विशाखा 213 डिग्री 20 मिनट। अनुराधा 213-40। ज्येष्ठा 226-40 में 13 डिग्री का विस्तार होगा, 240 डिग्री। और ये हमारा दूसरा चरण 120 डिग्री का पूरा हो गया। इसका विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। अश्विनी से लेकर अश्लेषा तक 120 डिग्री एक भाग, मघा से लेकर ज्येष्ठा तक 120 डिग्री दूसरा भाग। और 19वां नक्षत्र 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 240 डिग्री में 13 डिग्री 20 मिनट का विस्तार हुआ, 253 डिग्री और 20 मिनट। मूल नक्षत्र पूर्वा 266-40। 280 डिग्री तक विस्तार करेगा। 293 डिग्री 20 मिनट तक विस्तार करेगा। 306 डिग्री 40 मिनट तक धनिष्ठा नक्षत्र का विस्तार होगा। हो गया 320 डिग्री तक विस्तार करेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो 13 डिग्री और जोड़ दीजिए तो 333 डिग्री 20 मिनट पूर्वा भाद्रपद। उसके बाद 346-40 रेवती 360 डिग्री पे विस्तार होगा। और 19वें नक्षत्र से लेकर 27वें नक्षत्र तक 120 डिग्री का ये तीसरा भाग है। पहला नक्षत्र अश्विनी मूल का नक्षत्र कहलाता है। इसका स्वामी केतु है। और 9वां नक्षत्र अश्लेषा मूल का कहलाता है। इसका स्वामी बुध है। फिर 10वां नक्षत्र मूल का कहलाएगा। इसका स्वामी केतु है। और 18वां नक्षत्र जो है मूल का कहलाएगा। इसका स्वामी बुध है। 19वां नक्षत्र मूल का है, केतु स्वामी। और रेवती नक्षत्र मूल का है, इसका स्वामी बुध है।
जो ग्रहों की दशाएं हैं वो ऐसे प्रारंभ होती है यहां से 0 से लेकर 120 डिग्री तक। एक ग्रह को की दशाएं जैसे पहले नंबर की यहां केतु से प्रारंभ होगी, केतु के बाद दशा आएगी इसकी, ये केतु की दशा है। शुक्र, सूर्य की, सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, चंद्रमा की, मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, गुरु को जीव भी कहते हैं, फिर शनि की आएगी, शनि के बाद बुध की, और बुध के बाद आएगी केतु की और शुक्र की। तो केतु की से स्टार्ट हो कि ये 360 भचक्र है, उसका अंशात्मक विस्तार किस तरह होता है, नक्षत्र किस प्रकार अपना विस्तार करते हैं, और नक्षत्र 27 होते हैं। इस एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट है, और इसके 4 चरण हैं, 1 2 3 4, और एक चरण का माप है 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट। इस प्रकार सब नक्षत्रों का मान बराबर है, और ये नक्षत्र के 4 चरण हैं। जब किसी का जन्म होता है तो जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है